बहुत बढ़िया हूँ। ये मैं अभी आपको जो आप व्हाट्सएप कॉल किए थे ना, जी ये जी मैं। जी। हाँ हाँ। समझ गए। तो बताइए। हाँ, मुझे ना अपने पापा से आपको बात करवानी थी। जी दीजिए ना। हाँ, लो पापा बात। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जय हो जय हो जय हो। हाँ, भगवान की दया से, कृपा से अच्छा हूँ। और मेरी बेटी ने आपके बारे में बताई तो बहुत खुशी हुई। जी और हाँ, जो आप लोगों को समझाते हो मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे मेरी तरक्की हो रही है। जी, सब तो भगवान जी की कृपा है। हाँ, तो आपके जो सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी और वैसे ही थैंक मैं यू। सोचता हूँ जी आगे। तो और मुझे क्या करना चाहिए आप बताएंगे? जी, किस चीज़ के बारे में है ये? मैं बता दूं क्या? मतलब पापा थोड़ा क्लियरली नहीं बता पाते हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ, मतलब अभी ना, जैसे 2-3 साल पहले तक तो हम लोग की लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी। मतलब हम लोग भगवान वगैरह में बहुत मानते हैं, क्योंकि जी एकदम हम बाबा को मानते हैं, खाटू के। जी। तो अभी क्या है कि पापा का ना बहुत डेट हो गया है, और हम लोग को घर में पता नहीं था कि इतना हाई परसेंट में उठा के रखे हैं। ओके। तो अब अपन को पता चला, और मतलब हम लोग को लोग एकदम जनवरी से परेशान करना चालू कर दिए, क्योंकि हमारे पास मतलब पेमेंट करने के भूल जाइए अब, हाँ अभी। लिए। और क्या है? हाँ, तो वही उसी चक्कर में मतलब पूरा जमीन वगैरह भी बिक गया, और पेमेंट का इशू आ रहा है। ठीक मतलब है। पैसे का। तो ना, ठीक। मतलब मेरे पापा का काम है रियल एस्टेट का। ओके। सौदे को एकदम बड़े बड़े दिखाते हैं, मतलब बस ना, लेकिन क्या होता है कि एकदम एंड पे आके ना, पता नहीं वो क्यों हाँ, कैंसिल होता भूल है। जाइए अब इन बातों को। हाँ मैं हाँ समझाता हूँ क्या करना है, ठीक है? हाँ अभी तक जो भी हुआ है, भूल हाँ जाना है सब कुछ, ठीक है? हाँ अभी आपको ना सब कुछ एक नया फ्रेश, मान लीजिए हम कोई चित्र उतार रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही है, हम क्या करते हैं, उस पन्ने हाँ को बदल के एक नया पन्ना लेते हैं, ठीक है? हाँ अब इस कॉल के बाद आप पुराना कुछ भी नहीं याद करेंगे। हाँ, मैं वही पापा को बोलती हूँ, लेकिन जैसे सुन ना लो। पापा। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो आप बात कर लो। नहीं नहीं, आप बोलो। बहुत एनर्जी ड्रेन होता है, आपको समझ आता है? मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपको कोई चीज़ समझाने की। अगर हाँ आप हाँ। लोग को बीच में ही बोलना होता है ना, मैं एक काम करूँगा, अब से 20,000 के नीचे किसी से बात ही नहीं करूँगा। नहीं नहीं, वही नहीं, नहीं वही नहीं। होता है, क्योंकि जो सच बताओ ना, जिसको वैल्यू होती है ना, वो शांति से सुनते हैं। अब मेरी हाँ कॉल्स देखिए, कुछ 40-40 मिनट तक जाती है ना, वो इसीलिए हाँ जाती है क्योंकि वो सीखने के उस पे रहते हैं ना, बिल्कुल हाँ मुँह खोलते ही नहीं। हाँ। सॉरी सॉरी। हाँ। हेलो। अरे सब्र कर मेरी माँ, मेरे को थोड़ा शांत होने दो। इस कॉन्वर्सेशन में अगर एक बार भी मेरे को टोका गया, मैं फ़ोन काट दूंगा, ठीक है? हम्म। लाइफ को एक नया स्टार्ट देना है। अब तक जो भी हुआ है, पापा नहीं सुनते, ये नहीं सुनते, वो ऑल ऑफ दैट रबिश, थ्रो दैट एटीट्यूड आउट ऑफ द विंडो। ओके। अभी से अगर मेरे को मेरे सारे क्लियर करने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस चीज का प्लान स्टार्ट करो। हम्म। आज तक क्या हुआ है, पापा ने ये गलती की, वो गलती की, फॉरगेट एवरीथिंग। ओके। स्टार्ट अ प्लान। अगर हम घर में इतने लोग हैं, हमको पैसे चाहिए, तो पैसे कैसे आएंगे? हम्म। क्या मैं कुछ काम जानती हूं? हाँ क्या मैं कर पाऊंगी? हाँ। उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। क्या पापा कुछ करते हैं, हम्म। वो कर पाएंगे? हाँ उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। अभी आप दोनों को काम के बारे में समझ में आ गया, ठीक है? हाँ हाँ धन का सबसे बड़ा चीज ये होता है कि जब धन जीवन में होता है, हम उसको कभी कद्र नहीं करते, हाँ। उसके बारे में ना अच्छा बात करते हैं, उसको बस वस्तु जैसे ही देखते हैं। हम्म। अब जब तक आप किसी भी चीज को, आपको ही अगर आपके घर वाले वस्तु जैसे देखेंगे, आपको कितना बुरा लगेगा? हाँ उसी तरह धन को भी जब आप वस्तु जैसे देखते हैं, धन को बुरा लगता है। हाँ धन को इंसान जैसा देखो। हाँ जब एक इंसान बढ़ता रहता है, आपको अच्छा लगता है? वो हाँ छोटे बच्चे से बड़ा होता रहता है, अच्छे चीजें करता रहता है, तो अच्छा लगता है। उसी तरह जब भी आपका धन बढ़ता रहेगा, आपको खुशी होती रहनी चाहिए। और जब जब आपको खुशी होती रहेगी, तब तब आपके जीवन में धन आता जाएगा। हाँ हाँ। तो मान लो कल 1 रुपए भी कमाते हैं, हम्म। उस चीज के लिए ऐसे खुश होना है कि करोड़ रुपए आए गए।
समझ गए? हाँ अभी चाहे कितने भी पैसे आपने दिया, मैंने खुशी खुशी उसे लिया है, हाँ मैं बिल्कुल खुशी खुशी बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है? उसी तरह जो भी धन आपके जीवन में आता है, उस चीज के लिए आप खुशी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट टू, कभी भी कंप्लेन नहीं करना है। हाँ जब जब आप कंप्लेन कर रहे हो, आप अपने लिए दरवाजे बंद करते जा रहे हो अपॉर्चुनिटीज के, हाँ ठीक है? ना पापा के डिसीजंस पे कंप्लेन करना है, ना जीवन के बारे में, ना दुनिया किसी भी चीज के बारे में नहीं। हाँ हाँ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान के ऊपर छोड़ दो। हाँ भगवान जी आप ही संभालिए, मैं आपके ऊपर सब कुछ सौंपता हूं और सौंपती हूं। हाँ इतना करने के बाद अब से जो भी होगा वो भगवान ही संभाल रहे हैं, ये विश्वास मन में हो, दिमाग में हो। हाँ अब ना तो किसी को ठगने की देखो, ना खुद ठगे जाने की देखो। हाँ हाँ जब भी पैसा जीवन में आ रहा है उसके बारे में खुशी मनाओ। हाँ जब जब पैसा बाहर जा रहा है, ये मेरा है, ये बढ़ चढ़ के वापस आएगा। जैसे एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाते हैं, बढ़ चढ़ के एजुकेट होके वापस आते हैं, उसी तरह धन भी आएगा, ऐसे मान लो। हाँ हाँ ये थोड़ी सी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है? हाँ 3-4 एफर्मेशंस करनी होती हैं। अब जब से उठते हो सुबह में, ये है वो है ही सोच रहे हो, हाँ अभी सब भूल गए, सब कुछ धुल गया। हाँ हाँ आज से सुबह बहुत एक्साइटेड उठना है। सोते समय भगवान जी अपने जीवन में धन दिया है, ऐश्वर्य दिया है, खुशियां दी है, जीवन दिया है, सांसें दी हैं, आंखें दी हैं, सब कुछ दे रहे हैं आप, धन्यवाद। हाँ हाँ समझ गए? हाँ जितना आप धन्यवाद महसूस करेंगे, जितना आप शुक्राना महसूस करेंगे, उतना आपके जीवन में चीजें होती ही रहेंगी। हाँ ग्रेटिट्यूड में रहना है। जी, हाँ यहां तक समझ गए? हाँ हाँ समझ गई। अभी जब भी आप मुंह खोलेंगे, हाँ कभी भी यहाँ की वहां की फालतू बातें नहीं करनी, हाँ बिल्कुल अपने मुंह को बंद रखना है। और अगर बात कर रहे हैं तो अपने आप के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने भगवान के बारे में, अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में अच्छा ही बोलना है। हाँ कोई भी आते क्या हुआ रे, कुछ नहीं, हाँ सब मस्त है, भगवान सब संभाल रहे हैं, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ अब पैसे कैसे, वो भगवान को ही पता है हाँ कैसे आएंगे। एक बड़ा फिगर सोच के दिमाग में रख लो कि भगवान जी अगर मेरे ये सारे उतर जाने हैं तो मेरे को इतने पैसे चाहिए, आप प्लीज मेरे को हेल्प कीजिए, आप मेरे से करवाइए और मैं इतने पैसे कमा लूं, आप देख लीजिए। हाँ एक बार उन पे सौंप देने के बाद और किसी चीज की चिंता नहीं करनी। हाँ पर भैया मन में डर लगता रहता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, वही देंगे। जिस दिन वो डर हट जाएगा मन से, उस दिन से पैसे आने लगेंगे। हाँ अगर तुमसे किसी घर में कोई घर है, ठीक है, उस घर में बच्चे रहते हैं, तुम उनके घर जाती हो, बच्चे डर के कमरे में छुप जाएंगे, तुम जाओगे उस घर में? नहीं। उसी तरह धन को देखकर डरोगे, धन भी कभी नहीं आएगा। धन को मित्र मानो कि धन को मेरे घर में आना अच्छा लगता है, हाँ धन खुद मेरे घर में आता रहता है, हाँ मेरा जीवन में हमेशा धन है, हाँ इसी भाव में रहना। जी भाई। अब जब जब पर कैसे होगा भाई आपका सिचुएशन, वो सारी सिचुएशंस को याद करो जब भी सब सुख समृद्धि से थे, हाँ हाँ जब जीवन में खूब सारा पैसा था, हाँ जब बैंक अकाउंट में भर भर के पैसा था। उन चीजों को याद करके भगवान जी अपने जीवन में वो सारी चीजें दी थी, मैं उस चीज का कृतज्ञता कभी नहीं कर पाई, माफ कर दीजिए और बहुत बहुत आभार कि आपने वो समय हमारे जीवन में दिया था, प्लीज वैसा समय वापस ला लीजिए। हाँ हाँ और इस बार से हम हमारी कृतज्ञता करते रहेंगे। जी भैया। पर भैया भगवान को क्यों चाहिए? भगवान को नहीं चाहिए। बात यह है कि जब जब हम ऐसे बिहेव करते हैं, सामने वाला चिढ़ जाता है। ओके, भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तू सामने वाले को चिढ़ा के सामने वाले से पैसे नहीं ले सकती। हाँ उसी तरह जब हम सामने वाले को अच्छा करते हैं, सामने वाला का भला चाहते हैं, अपने आप हमारे जीवन में अच्छा और भला होने लगता है। हाँ समझ गए? हाँ तो हाँ, अब से सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर दो। अब से सभी के प्रति प्रेम रखो और वही चीजें आपके लिए वापस आएंगी।
हाँ हाँ सारे दिन में जब जब बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी दिखता है, उस चीज के लिए थैंक यू भगवान आपने चावल दिया, हाँ थैंक यू भगवान आपने दाल दिया, थैंक यू हाँ भगवान आपने जल दिया। यही महसूस करते रहो। जब जब इतने दिन से ये वो चिंताएं इन उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी, एक आध दिन फिर वो चिंताएं आएंगी मन में, दिमाग में, बट जब जब वो आ रहा है, भगवान जी आप संभाल रहे हैं, मुझे पता है, बस इतना ही बोलना है। हाँ। आप कुछ जॉब वॉब करती हो? नहीं, मैं ना अभी मतलब कंटेंट क्रिएशन चालू की हूँ। मेरे ओके। को ना, हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ। मैं ना आपका वीडियो जब से अभी देखी ना, तो मैं बहुत सारी चीज मैनिफेस्ट की हूँ। मतलब आप जो वंडरफुल। बोल रहे हैं थैंक यू बोलने वाला, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे थे। तो हम्म। आप बोले ना एक वीडियो में कि दूसरे का कंटेंट देख के खुश हो कि मेरा भी कंटेंट ऐसे चले, और तो फिर मेरा सब्सक्राइबर और उसमें व्यू आने लगे, तो मेरे को उसी को ही मोनेटाइज करना है। उसी को ही मोनेटाइज करना है, ऐसे फिक्स मत हो जाओ। हाँ। अच्छा। सर देखो, चीज़ें ये ऐसी होती है कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया, भगवान जी आप ही मेरे को सिखाइए, जो करना है करवाइए। हाँ मेरे को अगर जीवन में धन थ्रू सोशल मीडिया आना है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उससे आना है, मेरे को कुछ नहीं पता भगवान आप सिखा देना। अच्छा। बस हाँ उतना ही मैंने बोला, और कंटेंट बनाना मैंने शुरू किया। हाँ अब हाँ जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मैं बस पोस्ट करता था, भगवान मेरे को आइडियाज़ देते थे, थैंक यू भगवान जी आप इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं, बोलता हूँ और पोस्ट हाँ करते रहता हूँ। हाँ अब ऐसे पोस्ट करते करते एक दिन भगवान ने ही आइडिया दिया। हाँ अब जैसे आपने बीच में टोका ना, हाँ। वैसे ही किसी ने कुछ वैसा ही किया था, जिसके बाद मैंने लोगों से बात करना ही बंद कर दिया था, अच्छा। उनके बिहेवियर की वजह से। अच्छा। उसके बाद फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जुड़ना चाह रहे थे, तो फिर हाँ भगवान ने ही आइडिया दिया कि एक काम करो, जो जो पे करके बात करना चाहते हैं उनसे बात कर लो। हाँ हाँ वैसे आइडिया है, तो वो एक सिचुएशन भगवान ने क्रिएट किया ना जीवन में, तो हाँ। वैसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, और उस अच्छा। सिचुएशन को दिमाग में रख के फिर तुम डिसीजंस लेते हो। अब हाँ। मान लो मेरे को कमाना है, ठीक है, और हाँ मैं अगर ऐसे अपना एनर्जी किसी पे वेस्ट करता रहूंगा, तो मेरे को पता है कि दैट इज नॉट गुड फॉर मी। हाँ तो अभी तक मैं सोच रहा था चलो चलो ऐसे करते हैं, भगवान ऐसे करवा रहे हैं, भगवान को समझ आ जाएगा कि ठीक है अभी इसका मैं ये इतना डेडिकेशन से कर रहा है, अभी से इसका पूरा ऐसे ही क्लाइंट मैं रखूंगा। हाँ उसके बाद वो क्या करेंगे, एक दो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि मैं थोड़ा सा चिढ़ जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा भगवान जी अब आप ऐसे ही लोगों से बात करवाइए जिसको चीजें समझ में आए। हाँ हाँ उसके बाद फिर वैसे ही लोग आने लगे, तो ऐसे ही सिचुएशंस भगवान क्रिएट करते जाते हैं। हाँ तो क्या मैं ये सोच के सोऊंगा कि यार मेरे को ऐसे नहीं बात करना था उनसे, उन्होंने मेरी बदतमीजी की? नहीं, हाँ मेरे को पता है कि भगवान ने ये जो भी किया इसी वजह से किया कि इससे कुछ सबक सीखूंगा मैं, और अगली बार लोगों को बोल दूंगा कि 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बात कर रहा, आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है क्या नहीं बात करना है। हाँ हाँ अब मैं ये एग्जांपल आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि कल से जो भी आपके लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, आप उन सिचुएशंस को लेकर फिर उदास फील हो जाना, बट ये मेरे लिए नहीं काम कर रहा, नहीं करना होता है, क्योंकि हमने भगवान पे छोड़ दिया है। भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाएंगे, हमको सिखाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। हाँ हाँ ठीक है, एनी सिचुएशन को कभी भी ऐसे मत सोचना कि जीवन खत्म हो गया, यहाँ से अब क्या करेंगे, हाँ क्योंकि जितने भी बड़े हुए हैं फिर खड़े हुए हैं, उन सभी के लाइफ में ऐसा ही कुछ सिचुएशन आया था, तो बिल्कुल मत डरो। हाँ हाँ समझ गए? हाँ अमिताभ बच्चन खुद एक समय में ऐसा हो गया था, फिर अभी ही इज बैक विथ ऑल द रिचेस। हाँ हाँ। अभी तो उनका बहुत हो गया। हाँ, तो कभी भी ऐसे मन में डर लगता है कैसे होगा क्या होगा, भगवान ही संभाल रहे हैं। और फिर उन कहानियों के बारे में पढ़ो जो बिल्कुल जीरो से हीरोज हो गए हैं, मतलब खूब कमाया है उन्होंने। हाँ हाँ अब जब वो कमाते थे उनका फोकस हमेशा पैसे के ऊपर ही था, इसीलिए उन्होंने पैसे कमाए। हाँ अगर मेरा फोकस जिस पे रहेगा, मेरे को अगर कंटेंट क्रिएशन मेरा फोकस है तो मैं कंटेंट क्रिएशन ही करूंगा। मेरे को सच में मन में इच्छा रहता है कि कोई मेरे को कॉल करे, बात करे, मैं हंसूं, मेरे को भी अच्छा लगे उनको भी अच्छा लगे, पर नहीं हो रहा तो 2-3 बार और मैं देखूंगा, मैं भगवान को बोलूंगा भगवान जी आप ही संभालना। हाँ हाँ समझ गए? हाँ हाँ समझ गई। हाँ, बस ऐसे ही जो भी आपका सिचुएशन आता है वो आप ही के भले के लिए होता है, आप ही भगवान को बोल देना, वही संभाल लेंगे। समझ गए? हाँ हाँ समझ गई। जी, पिताजी को भी मेरा प्रणाम। बिल्कुल डरना नहीं है, हमेशा अच्छा अच्छा ही बात करना है,
और करोड़ों में बात करते जाओ। आप और पिताजी दोनों मिलके, पापा हमारे पास इतने करोड़ हैं, पापा हमारे पास इतने करोड़ आएंगे, हम बहुत अच्छा रहेंगे, हमारा घर बहुत सुंदर रहेगा, हमारे जीवन में वो सारी खुशी रहेगी, वही करना है। हाँ, पापा भी सुन ही रहे हैं हाँ, आपकी बात। और जो भी है आप ओपन रहो। अपॉर्चुनिटीज कहीं से भी आ सकती हैं, रियल एस्टेट से ही आ सकती हैं। पता चल सकता है कि ऐसे करने से भी पैसे आ रहे हैं। यूट्यूब भी क्रिएट करते रहो, इंस्टाग्राम भी करते रहो। जब पैसे को अभी वेलकम किया है लाइफ में, वो हर जगह से आते रहेगी। हाँ हाँ भगवान को अच्छा, थैंक यू बोलते रहना, पैसे आते ही रहेंगे। हाँ वही पापा के पास आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तो वो मंडे को फाइनल होगा, मतलब वो मंडे को हाँ बताएंगे। हाँ, अभी भी क्या होगा, कोई भी चीज हो रहा है, जब तक कंधे पे ले रहा है फाइनल तक वो सब बकवासी नहीं करना है। अच्छा। मान लो कि तुम पका रही हो, ठीक है, हाँ पका के हाँ खाना परोसने के लिए अच्छी सी कटोरी ढूंढ रही हो, और हाँ जो तुम्हारे गेस्ट आए हैं बोलते हैं यार इसको खिलाने का मन ही नहीं है, हाँ ये खिलाएगी कि नहीं। हाँ अब आप क्या कर रही थी, आप कोशिश कर रही थी कि और अच्छी कटोरी में उनको दे, हाँ हाँ बट क्योंकि उन लोगों ने ये बकवास कर दी, आप क्या करते हो, रहने दो यार। हाँ समझ गए। हाँ हाँ समझ। उसी तरह मान लो डील नहीं भी होता है तो मानना कि भगवान ठीक करेंगे, 2 दिन में वो वापस डील आ जाएगा। हाँ आपकी वर्ड्स जो है ना, वही आपके लिए खड्डे खोद रहे हैं। अच्छा। जो हाँ मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ, हाँ हाँ एलिगेटर, वो ऐसी वाली इंसान वाली सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता, हाँ क्योंकि उसका नाक बीच में अड़ जाता है। अच्छा। नहीं समझे, वो कभी नहीं देखा समझ हो। गई। हाँ, उसी हाँ तरह जब आपका मुंह हम्म, बीच में अड़ जाता है, चीजों के काम नहीं होने देता, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, हाँ मतलब मन में डाउट नहीं लाना है ना। कभी नहीं लाना है। हाँ मैंने अपने भाई को बोला कि मैं पर कॉल 10 लाख रुपए कमाऊंगा। हाँ उससे पहले मैंने उसको बोला था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग मेरे को बात करने के पैसे देंगे, हाँ तभी मैं ये कॉल्स वॉल्स कुछ नहीं करता था। हाँ हाँ उसने भी बोला हाँ होगा। हाँ अब वैसे ही दोस्त मैंने रखे हैं, जो मैं कुछ भी बोलूं, मैं बोलूंगा कि हम उड़ेंगे, वो बोलेगा जरूर उड़ेंगे। हाँ उस वजह से चीजें होती है। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मेरी एक फर्स्ट सब्सक्राइबर थी मेरी दोस्त, उसने बोला कंग्रेचुलेशन, बहुत जल्द 10,000 होंगे। अब ये 2 महीने पहले, मार्च की बात है। अब हाँ वो हाँ तभी कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि इतना जल्दी होंगे, बट हो रहा है, क्योंकि वैसे दोस्त रखे हैं। हाँ और जब भी वो लोग कुछ बोलते हैं, हमको बीच में अपना मुंह नहीं गाड़ना होता। हाँ तो बोल रही है मतलब ये भगवान का ही इशारा है, पक्का हो जाएगा, ऐसे ही मानना है। हाँ हाँ पर यार इतने बार नहीं होता वो सब, हाँ समझ अपन रही। को। हाँ हाँ बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। हाँ राधे राधे। श्री राधे श्याम। मैं थोड़ा ऐसे चिल्लाया, बिल्कुल बुरा मत मानिए, बट अगर मैं जी जो सीखता है। जी अगर ये मैं ऐसे नहीं बात करता तो वो, और इस चीज को हमेशा याद रखना। कौन है ठीक है, आप नाम मत बताना, जो भी आप हो, आप प्लीज इस चीज को याद रखना। जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है ना, आपको बस अपने कान खुले रखने हैं, मुंह नहीं। जी और तभी हम इतना ज्यादा सीख लेंगे। जी। ओके, थैंक यू सो मच, जय बहुत श्री राम। बहुत आभार। हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। हरे कृष्णा। सॉरी कि मैं ऐसे बोल दिया, बट सच्ची मैं क्या करता हूँ पता है क्या, मैं सभी से बात करता हूँ, ठीक है, सभी से, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, सभी से बात करता हूँ। और जब भी वो कुछ बोल रहे होते हैं ना, चाहे वो मेरे आइडिया से मैच करे ना करे, मैं फिर भी सुनता हूँ। बस उनके साइकोलॉजी को समझने के लिए सुनता हूँ, किसी भी वजह से सुनता हूँ ना, बट मैं 100% उन चीज़ों को सुनता हूँ। उसके बाद मैं अपना एनालिसिस करता हूँ और फिर बोलता हूँ कि ऐसे बोलना चाहिए नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है। यू नो वाई? क्योंकि अभी उसी प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ है, अभी अगर लोग ऐसा 1 मिनट भी बात कर लेते हैं ना, मैं सेंस कर लेता हूँ कि ये लोग कौन से माइंडसेट से है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम सीखेंगे। अब हम मैं कुछ बोलने की कोशिश कर, मेरे को एक चीज़
जब समझ में आ जाता है कि लोगों का सिचुएशन ऐसा है, कितने डेलिकेटली उसको हैंडल करना है, वो मैं इतना दिमाग में प्रिपेयर कर रहा हूँ। अराउंड करेंगे तो क्या होगा, इट इज लाइक मैं भाग के आ रहा हूँ और एक ढाड़ ऐसे दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दो। प्लीज ऐसे मत किया करो यार, बुरा लगता है मेरे को भी, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे को भी तो लगता है कि कोई मेरे से दो हंसते खेलते बात करे ताकि मेरे को भी, भैया को भी अच्छा महसूस हो जाए, है कि नहीं? चलो, हरे कृष्णा।